बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे एक्चुअल करंट की और कन्वेंशनल करंट की। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर वायर होती है तो उसमें मिलियन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, अगर ये वायर है, सपोज ये वायर में मोटी वायर दे रहा हूँ, सपोज वायर है, इससे मिलियन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारी बात। चलो एक ही लाइन दे रहा हूँ, ये वायर है, सपोज ये वायर है, इससे मिलियन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो मूव नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। क्योंकि दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने ऑर्बिट्स में फ्री होते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस में बंद होते हैं। नंबर दूसरी बात, प्रोटॉन्स तकरीबन 2000 टाइम्स मोर हैवी हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स खुद से मूव नहीं करते। मैं इसके साथ ये कनेक्टिंग वायर सपोज रेड में दिखा रहा हूँ, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये रॉड है। अच्छा, अब ये कनेक्टिंग वायर्स के साथ अगर कोई बैटरी लगा दी जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है। अब देखिए, ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी के बारे में बात करूँगा। बेसिकली इसका सिंबल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है साइड, इसकी लाइन पॉजिटिव वाली बड़ी होती है, हायर पोटेंशियल है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इधर से भागेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस साइड पे ऐसे आएंगे। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है, एक्चुअली यही होता है। यानी अगर आपका ड्राई बैटरी सेल इस तरीके से हो, देखें, अगर बैटरी सेल में पूरा दिखाऊं, बैटरी सेल में ये जो डंडी टाइप होती है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर आप ये सेल देखा हो, ड्राई बैटरी सेल, तो ये देखें, ये मैं कनेक्टिंग वायर्स रेड लिए हैं और ये मैं ब्लैक में ले रहा हूँ। ये कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अब सिंबल मैंने कंडक्टर का नहीं इंट्रोड्यूस कराया, ये कंडक्टिंग वायर है। तो अब देखें, ये कनेक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है। कोई बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स आपको लैब में मिलती हैं, ठीक है। कॉपर की वायर समझ लें आप, ठीक है, या कांस्टेंट वायर है, ठीक है। तो इस तरह की कोई वायर है। तो अब देखें, ये एक्चुअली ये पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से मूव करते हैं, ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव हैं तो सारी बातें, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ये चार्ज कैरियर मूव करके ऐसे आएंगे। तो ये बेसिकली जो है वो एक्चुअल करंट है। यानी एक्चुअल करंट is due to flow of electrons or negative charges. Or negative charges. It is carried यानी actual current, it is carried from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery. लेकिन ये बात साइंटिस्ट को बहुत देर से रियलाइज हुई कि एक्चुअल जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सबसे पहले तो ये करंट समझा जाता था ये प्रोटॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो जब ये बैठे हैं, मिल बैठ के साइंटिस्ट बैठे हैं तकरीबन 1960s में, तो जब इनको रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत चीज़ ले ली है, तो सही करने के लिए जब बैठे तो पता चला कि सब जब जितने मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, उन सब के बुक्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो प्रोटॉन का चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ प्रोटॉन एक ही बात हो सकती है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, लेकिन सब डायरेक्शन का फ़र्क होता है। तो सब मुल्क, जो सब कंट्रीज़ के
थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा भाई हम एक कन्वेंशनल करंट ले लेते हैं जो फ्लो होगा सब पॉजिटिव चार्ज का। तो सवाए अमेरिका के, यूएसए के, बाकी सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं। और कन्वेंशनल करंट ही होता है, कन्वेंशनल करंट एक्चुअल करंट नहीं है। कन्वेंशनल करंट जो होता है, कन्वेंशनल करंट इज due to positive charges are due to flow of protons। और ये जो है बिल्कुल उससे अपोजिट में जाएगा। अब देखें, अगर ये कन्वेंशनल करंट यानी अगर मैं कन्वेंशनल करंट को रेट से शो करूं तो ये एक्चुअल करंट है, और कन्वेंशनल करंट रेट से ऐसे जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का, चार्ज प्रोटॉन का सेम है। इसमें ये कन्वेंशनल करंट ऐसे जाएगा, सब डायरेक्शन अपोजिट में चार्जेस फ्लो करेंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रेट जो है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट का मकसद हमने अपनी कन्वीनियंट के लिहाज से दिया है, कन्वेंशनल करंट है। और जो ब्लैक है वो एक्चुअल करंट है। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर इस ब्लैक जो है वो सपोज 5 एम्पेयर है, तो रेट भी यानी जो कन्वेंशनल होगा वो भी 5 एम्पेयर होगा। लेकिन अगर ब्लैक जो है सपोज ब्लैक जा रहा है ऐसे, तो रेट जाएगा ऐसे। तो सब डायरेक्शन, कहीं भी सब डायरेक्शन का फ़र्क होता है। तो क्योंकि वो बुक से फिर बच गए लिखना, तो अभी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में या कोई भी और कंट्री उधर आप करेंगे तो कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन अगर आप अमेरिका चले गए तो उधर एक्चुअल करंट पढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। जो हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाते हैं वो राइट हैंड रूल पढ़ाते हैं, जो हम राइट हैंड रूल पढ़ाते हैं वो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाते हैं। बहरहाल कन्वेंशनल करंट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। और ये कहाँ से होता है? It is carried from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, or from higher voltage the higher potential to lower potential। मैं तो आप फिर समझाऊं। देखिए ये है एक्चुअल करंट और ये है कन्वेंशनल। देखिए एक्चुअल जो है ड्यू टू फ्लो ऑफ negative charges are electrons, और due to positive charges are protons। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी जाता है। और ये हमेशा कन्वेंशनल जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। और थर्ड ये है कि लो पोटेंशियल से तो हाई पोटेंशियल, और ये हमेशा हाई पोटेंशियल से low potential, but magnitude is same. Their magnitude of both is same। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कन्वेंशनल लें या एक्चुअल लें। लेकिन कन्वेंशनल लेने से हमारे सारे वो खर्चा बच जाता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बुक्स वही लिखी हुई हैं। अब हम इस टॉपिक के बाद मैं जब भी बात करूँगा करंट की, करंट always means
कन्वेंशनल करंट। जब भी बात करूंगा सब करंट आए तो उसका मकसद कन्वेंशनल करंट होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक ये ना कहा जाए, इसके अपोजिट ना कहा जाए। जब मैं कहूँगा देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स मीन्स मेरा मकसद ये है कन्वेंशनल करंट से। हाँ, अगर कहूँ कि 5 एम्पेयर्स एक्चुअल करंट, तो फिर फ्लो ऑफ चार्ज इसको आपको एक्चुअल दिखाना पड़ेगा। तो यानी वो फिर स्पेसिफाइड होगा कि एक्चुअल करंट है या कन्वेंशनल करंट है। लेकिन सिर्फ अगर करंट कहे तो इसका मकसद होगा कन्वेंशनल करंट।